आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। इसको फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से फूड मटेरियल का फ्लोएम की सेल्स में लोड होता है और फ्लोएम के सेल्स से अदर सेल्स में जाती है। इसको अनलोडिंग बोलते हैं, जिसको आने वाले स्लाइड में देखेंगे। जनरली जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन होती है वे मटेरियल्स जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सुक्रोज हो गए। ये सभी चीज़ें होती हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। जनरली इसका ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हम प्लांट में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो इसके जो टॉपिक्स हैं इसको हम प्रमुख रूप से इंट्रोडक्शन के रूप में, दूसरा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट के रूप में देखेंगे। फिर जो न्यूट्रिएंट एंड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है वो किन किन तरीक़ों से होती है उसके बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला नंबर आता है आपका कि जो न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है उसका डायरेक्शन क्या क्या होती है। ठीक, तो डायरेक्शन जानने के लिए सबसे पहले इसमें 3 डायरेक्शन होते हैं जो आपकी पिक्चर में दिख रही है। 3 डायरेक्शन होते हैं। अब ये तीनों डायरेक्शन क्या होती है, एक तो होता है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन या फिर ऑर्गेनिक या मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा या ट्रांसलोकेट होगी, वो किस दिशा में होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरीके से वो ऊपर की ओर जाता है। तो हम जानते हैं कोई भी फूड मटेरियल का फॉर्मेशन, ठीक है, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है वो लीफ में होती है। और जाहिर सी बात है कि प्लांट में अगर फूड मटेरियल लीफ में बनेंगे तो सभी पौधे के सभी भाग को क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी का बोल सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में क्या होती है, जो एनर्जी लीफ में बनता है वो ट्रांसलोकेट होकर अपर साइड पर जाती है। ठीक है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहलाती है। लेकिन दूसरा क्या होती है, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये तो नहीं कि केवल फूड मटेरियल बनेगा केवल ऊपर की ओर हो जाएगी, ऊपर वाले सेल्स को ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, इसमें जो फूड मटेरियल बनते हैं वो कुछ नीचे साइड भी आते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कहलाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है थर्ड, लेटरल ट्रांसलोकेशन। लेटरल ट्रांसलोकेशन मीन्स होती है कि जो फूड मटेरियल होते हैं इसका ट्रांसलोकेशन प्लांट के लेटरल साइड में पाए जाने वाले अदर ब्रांच में या अदर लीफ में, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे प्लांट के डिफरेंट अदर पार्ट्स हो ना, इसका ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलोकेशन होगा लीफ में, ठीक, लीफ से लेटरल साइड पर होगी। ठीक है, लेटरल ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। ठीक, जिसमें इस डायग्राम के अनुसार आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। पाथ की रास्ता क्या होती है। जनरली हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा, तो जाइलम और फ्लोएम जो होती है ये भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो जनरली जो जाइलम होती है ना, जाइलम जो होते हैं मुख्य रूप से मुख्य रूप से जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम ट्रैचिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इन चारों सेल्स से मिलकर बना होता है आपके जाइलम सेल्स। ठीक है, तो जनरली जाइलम सेल्स के द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से, रूट से आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो इसमें क्या होती है, जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस के दौरान, है ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया के दौरान जो वाटर का ट्रांसपोर्ट जब होता रहता है तो उस टाइम में सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस जाइलम के थ्रू। ठीक है, जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की ओर होती है।
इस प्रोसेस में क्या होता है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होती है नीचे से ऊपर की ओर, है ना, इसमें ये जो चारों सेल्स होती हैं ये कहीं ना कहीं पर पार्टिसिपेट करती हैं या भाग लेते हैं। ठीक है। दूसरा होता है फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम सेल्स भी आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होती हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होती है जो मुख्य रूप से ये भी चार भागों से मिलकर बना होता है, सीयू ट्यूब, फ्लोएम सीयू ट्यूब, फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, है ना। फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो जो फूड मटेरियल होती है प्लांट के लीफ से, प्लांट के लीफ से कहाँ पर जाती है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, अपवर्ड जा सकता है, डाउनवर्ड जा सकता है या फिर लेटरल साइड जा सकती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्लोएम के सीयू ट्यूब जो होती है ना, फ्लोएम का जो सीयू ट्यूब होता है ये पूरा कंप्लीट फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये कंप्लीट आपके फ्लोएम की स्ट्रक्चर है, फ्लोएम की स्ट्रक्चर है। तो फ्लोएम की क्या होती है, बहुत सारे सेल्स होती है, बहुत सारे सेल्स या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इससे या छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, सबसे पहला होता है इसमें सीयू ट्यूब। ठीक है, सीयू ट्यूब, ये जो सीयू ट्यूब होती है मुख्य रूप से कंप्लीट, है ना, कंप्लीट फ्लोएम में, कंप्लीट फ्लोएम के सेंट्रल भाग में पाए जाने वाले होते हैं। जनरली फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होती है सीयू ट्यूब के द्वारा ही होता है। ठीक। दूसरा होता है कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल क्या होती है, सीयू ट्यूब के सेल्स के चारों ओर, है ना, सीयू ट्यूब के दोनों ओर बोल सकते हैं या फिर चारों ओर कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। ठीक है। ये कंपेनियन सेल क्या करती है, सीयू ट्यूब का, है ना, सीयू ट्यूब का क्या बोल सकते हैं, एक सखी मान काम करती है ना, या सहायक कोशिका के रूप में काम करता है। ठीक है। दूसरा होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर। अब ये फ्लोएम फाइबर क्या होती है, जनरली कंपेनियन सेल के चारों ओर ये इस स्ट्रिप्स के रूप में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप्स के रूप में पाई जाती है जो मुख्य रूप से कंपेनियन सेल ट्यूब को एक टाइटली बॉन्ड करके रखता है। अब इसके बाद होती है आपके पेरेन्काइमेटल सेल्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो पेरेन्काइमेटल सेल्स होती है वास्तव में फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है, और कोई भी सेल जब एक्टिव होते हैं या कार्य करने लगती है तो उस टाइम में फूड मटेरियल को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमेटस का काम होता है फ्लोएम के एक्टिव होने के टाइम में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है। जैसे अब इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्लांट में, ना, किसी प्लांट में हम ये, जैसे कि ये कंप्लीट एक प्लांट है, अब इस प्लांट में हम यहाँ पर जाइलम वाले सेल्स को रिमूव कर देते हैं, सॉरी फ्लोएम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फ्लोएम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले जाइलम को रिमूव कर देते हैं। जाइलम को रिमूव करने से क्या होगी, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं जाएगा तो प्लांट की लीफ कैसे होंगे, मुरझा जाएंगे, है ना, और एक समय ऐसे आएगा कि प्लांट का पत्ती होगी वो गिर जाएगा। ठीक है। हम जालम में देखते हैं जालम के द्वारा कैसे होती है, सॉरी फ्लोएम के द्वारा कैसे होता है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो है ना, नेक्स्ट में देखते हैं कि जो लीफ में होती है ना, लीफ में जो ट्रांसलोकेशन होती है वो किस किस तरीके से होता है। हम जानते हैं कि जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है आइसोबाइलेटरल होती है ना, और उसमें जो प्रेजेंट होने वाले सेल्स, है ना, सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होने वाला सेल्स मीजोफिल सेल्स में जाती है। पहले न्यूट्रिएंट जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं लीफ में, है ना, फूड मटेरियल जो बनती है वो सबसे पहले स्टोर होता है आपके मीजोफिल सेल्स में। चूँकि मीजोफिल सेल से अटैच्ड होता है आपके बंडल सीथ, तो ये जो होते हैं बंडल सीथ में आ जाती है। बंडल सीथ के बाद ये कंपेनियन सेल में आ जाते हैं, है ना, और ऐसे करते हुए ये कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब में आ जाती है और प्लांट के डिफरेंट भाग में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप में लीफ में ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। अब जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है जनरली लीफ में, चाहे बोल सकते हैं कि प्लांट के डिफरेंट भाग में, तो जनरली अलग अलग परफॉर्म के रूप में होती है, अलग अलग बोल सकते हैं कि
अलग अलग फेजेस के रूप में हो सकती है ग्लूकोज का। ठीक, तो जनरली देखते हैं कि जो फूड मटेरियल जो होती है लीफ में क्या किस रूप में फॉर्मेशन होती है, वो ग्लूकोज के रूप में फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ग्लूकोज का ही एक रूप होता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड मटेरियल के रूप में प्लांट में स्टोर होता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है रिड्यूस हो जाती है, टूट जाती है और वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जिसका ट्रांसपोर्ट प्लांट के डिफरेंट भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होती है जो कि जो फूड मटेरियल का क्या करती हैं, स्टोर करके रखते हैं, और वो उसका स्टोरेज है ना, उसका स्टोरेज किस रूप में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग। ठीक है, तो पहले ही बता चुके हैं कि फ्लोएम लोडिंग क्या होती है। फ्लोएम लोडिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें फ्लोएम के सेल्स में फूड मटेरियल होते हैं वो स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम के सेल से जब फूड मटेरियल बोल सकते हैं कि अनलोड होता है या खाली होती है या दूसरे सेल्स में जाता है फूड मटेरियल, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको अनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बताते हैं। ये हमारा कि जो जालम का सेल्स है, ये जालम सेल्स है, ये है जालम सेल्स। ठीक, ये वाला जालम सेल्स और ये वाला है आपका फ्लोएम सेल्स। ठीक है, और जो कि फ्लोएम में ही लगा हुआ क्या होता है, हमारा लीफ प्रेजेंट होती है, ये है आपके लीफ वाले सेल्स। ठीक है, और ये वाला है आपका सेल्स। अब यहाँ पर क्या हो रही है, जनरली ये मान लेते हैं कि ये हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ है जहाँ पर फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगी। फूड मटेरियल फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, जो प्लांट में लीफ होंगे, ठीक है, लीफ वाले सेल्स होंगे, लीफ वाला सेल्स होगा, वो क्या करेगी, जो लीफ वाला सेल्स होगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के कारण क्या बनेगा, फूड मटेरियल बनेंगी। ये फूड मटेरियल क्या होती है ना, जब बाहर के सेल्स में या फिर बोल सकते हैं कि मीसोफिल सेल्स में जब फूड मटेरियल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जैसे इस वाले डायरेक्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे इसमें। ठीक है, इसमें जैसे फूड मटेरियल ज़्यादा बनती है मीसोफिल टिश्यूज़ में, तो किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बंडल सीट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेम वैसे ही जब फ्लोएम में फूड मटेरियल जब बनती है ना, फ्लोएम में जब फूड मटेरियल बनती है, सॉरी, लीफ में जब फूड मटेरियल बनती है, तो क्या होती है, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके मीसोफिल सेल्स में। ठीक है, तो ये मीसोफिल सेल्स है ना, मीसोफिल सेल्स से वो बंडल में आएगा, ये है आपके बंडल सीट वाले सेल्स ये। ठीक है, अब ये बंडल सीट से किस में आ जाती है, कंपेनियन सेल में आ जाती है, और कंपेनियन सेल से वो किस में आ जाती है, सी ट्यूब में आ जाता है, जो क्या करती है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक, चूंकि जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर काम करती है, और इस लीफ में फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात फूड मटेरियल भरे हुए रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये वाला प्रोसेस फ्लोएम लोडिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, ये तो आपके जालम वाले सेल्स हो गए, दूसरे साइड में क्या होती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना। चूंकि हमने कहा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है, तो जो वाटर होती है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, है ना। और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, है ना, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होती है अप साइड टू डाउन साइड होने लगता है। ठीक है, अप साइड टू डाउन साइड होने लगता है। जैसे ही वो रूट वाले सेल्स के पास आती है ना, रूट वाले सेल्स के पास आती है, तो ये अपना फूड मटेरियल को रूट वाले सेल्स के कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से दूसरे स्टोर सेल में या पेरेन्काइमेटा सेल्स में दे देता है। चूँकि वह सिंक या रिसेप्टर का काम करता है, लेने का काम करता है, और जो फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं वो फूड मटेरियल को देने का काम करता है, मतलब फूड मटेरियल होता है वो खाली होता है, तो यहाँ पर होता है वो फ्लोएम अनलोडिंग। ठीक है, फ्लोएम अनलोडिंग होती है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, फूड मटेरियल खाली हो रही है, साथ साथ वाटर जो होते हैं, वाटर जो मॉलिक्यूल बची रहती है, वो फिर से किस में चली जाती है, आपके जाइलम सेल्स में। ठीक है, और वहाँ से फिर से किस में चली जाती है, प्लांट के डिफरेंट भाग में चले जाते हैं। इस तरीके से आपके जो होते हैं फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है ना, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होती है वो कंप्लीट। अब इसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको जो प्रभावित कर सकते हैं, तो पहला फैक्टर होता है लाइट।
ठीक है। लाइट, अब लाइट कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है या फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट में प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लांट को लाइट नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पर ना तो फ्लोएम लोडिंग करेगी ना तो अनलोडिंग करेगी। ठीक है, फूड मटेरियल नहीं बढ़ रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है आपके टेम्परेचर। ठीक है, हम जानते हैं कि जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है एक निश्चित टेम्परेचर में होती है, निश्चित टेम्परेचर में होती है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके फूड मटेरियल का प्रोडक्शन है वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगी, जिसके कारण फ्लेम लोडिंग और अनलोडिंग के प्रोसेस में को इफेक्ट करेगा। ठीक, तीसरा है पीएच, है ना। पीएच मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि उसमें एसिडिटी है या फिर एल्कलाइन है। ये जनरली वाटर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो एल्केलाइन है या फिर एसिडिक है। ठीक है, तो जनरली जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है 7.5 पीएच में ज़्यादातर होती है। इस कारण से इसका पीएच, है ना, या फिर वाटर का पीएच बराबर रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये CO2 होती है, जनरली हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें CO2 काफ़ी ज़्यादा मुख्य रोल प्ले करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुख्य रोल प्ले करता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जनरली CO2, H2, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, जिसमें फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपके प्रभावित करने वाले कारक। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक होता है वो कवर होता है कि फ्लोएम लोडिंग किस तरीके से होती है, फ्लोएम अनलोडिंग कैसे होते हैं, या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। थैंक यू।